जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ चक जुमरा प्रेस क्लब का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया डिस्कस करने का। जैसा कि आपको इल्म है कि आज मैं स्क्रूटनी के लिए इसी ऑफिस आया था और मैंने अपनी और बीबी सैयदा हुमा बतूल साहबा की और मेरे छोटे भाई काशिफ अवान की स्क्रूटनी थी। अभी हम स्क्रूटनी से फारग हुए हैं, तो क्योंकि आप लोग यहाँ मौजूद थे तो ये अच्छा मौका है आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए। जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने आज मुझसे पूछा कि जी रात को एक फैसला हुआ कि आज़ाद अली तबस्सुम साहब एमएनए के कैंडिडेट हैं और अजमल चीमा साहब एमपीए पीपी 98 और शोएब अदरीस पीपी 99, ये रात को उन्होंने कोई खबरें चलाई हैं अपना आज़ाद अली तबस्सुम साहब ने और शोएब अदरीस साहब ने। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूं कि कल सुबह 10 बजे राना सनाउल्लाह खान साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट पंजाब हैं और मरकजी कायद हैं, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको बताया कि आपके हुक्म पे मैं, शोएब अदरीस साहब, अजमल चीमा साहब और आज़ाद अली तबस्सुम साहब इकट्ठे हुए थे और उस इकट्ठे होने के बाद जो वहां फैसला हुआ तो उसमें शोएब अदरीस साहब ने कहा कि मैं तो एमएनए का कैंडिडेट ही नहीं। अजमल चीमा साहब ने कहा कि मैं एमपीए का कैंडिडेट हूं, अगर मेरी पार्टी ने मुझे सीट एडजस्टमेंट में टिकट दे दिया तो मैं वहां से उस पर इलेक्शन लड़ूंगा, अगर आपके साथ मेरी सीट एडजस्टमेंट ना हुई तो फिर मैं अपनी पार्टी से या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा। इसी तरह आज़ाद अली तबस्सुम साहब ने कहा कि आप लोग मुझे फंसा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल एमएनए का कैंडिडेट नहीं हूं, मैंने प्रोविंशियल का इलेक्शन लड़ना है और मैं प्रोविंशियल का ही कैंडिडेट हूं। ये मैंने उनको पैगाम पहुंचाया जो कि हमारी मीटिंग हुई। तो राणा साहब ने मुझे कहा कि आप इन सबको मैसेज कन्वे करें कि ये कल 7 बजे शाम को लाहौर मेरे पास आ जाएं, आप चारों मेरे पास लाहौर आ जाएं। मैंने इनको इत्तला दी कि बाहुक्म राना सनाउल्लाह खान साहब, आप लोग 7 बजे लाहौर तशरीफ ले हैं। जब हम लाहौर पहुंचे तो मेरे पहुंचने से पहले आज़ाद अली तबस्सुम साहब और शोएब अदरीस साहब वहां पे मौजूद थे। मुझे राना सनाउल्लाह खान साहब का फोन आया कि कल आपकी मुलाकात हुई है आज़ाद अली तबस्सुम साहब से, तो आपकी क्या बात हुई? आज़ाद अली तबस्सुम साहब मेरे साथ हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाईजान मेरी इनके साथ कोई 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई है और राना आजम साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उनके घर पे हुई है, तो मैं बाहर आ गया हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 10 मिनट में वहां पहुंच जाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत सारे पंजाब के एमएनएज एमपीएस राना साहब के ऑफिस में बैठे हुए थे, उन्होंने उनको दूसरे ऑफिस में भेज दिया और मैं, आज़ाद अली तबस्सुम, शोएब अदरीस साहब और राना सनाउल्लाह खान साहब, हम 4 लोग कमरे में थे। राना साहब ने मुझे कहा कि आज़ाद अली तबस्सुम साहब कहते हैं कि जी मुझे मलिक तहसीन अवान ने कहा है कि मैं आईएसआई का कैंडिडेट हूं और मैंने आईएसआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है और मैं इलेक्शन की तहस नहस फेर दूंगा और मैं ये कर दूंगा और ये हो जाएगा, और आप जिस गांव में जाते हैं वहां पे खंबे लग रहे हैं, आप वहां पे ट्रांसफार्मर्स लगा रहे हैं, आप वहां पे इफ्तिताह कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि भाईजान मेरी इनके साथ जो राना आजम साहब के घर में मुलाकात हुई, आज़ाद अली तबस्सुम साहब ने कुरान के ऊपर हाथ रखा और मेरा हाथ रखवा दिया और उन्होंने कहा कि अवान साहब ये कुरान आपका और मेरा जामन है, आपने मेरे साथ वो नहीं करना जो मेरे साथ आसम नजीर ने किया कि आप अजमल चीमा के साथ आपके पुराने ताल्लुकात हैं, आप अजमल चीमा को साथ लेके उनके वोट मांगे, उसके साथ जलसे करें। मुझे आपने पार्टी में मेरी सपोर्ट करनी है कि जी टिकट जो है वो आज़ाद अली तबस्सुम साहब को दिया जाए, और मैं पार्टी को, जब मुझे पार्टी पूछेगी तो मैं उन्हें कहूंगा कि जी तहसीन अवान ही वो कैंडिडेट है जो एमएनए का इलेक्शन लड़ सकता है, जिसके पास वसाइल भी हैं, जिसके पास चीजें भी हैं, जिसके पास ताल्लुक भी है, उसका धड़ा भी है, और वो क्योंकि एक जट फैमिली का आदमी है और लोकल है। तो मैं इसके अलावा मैंने कहा जी कुरान के जामन होने पे हमारी कोई बात नहीं हुई। जहां तक दूसरी बात है कि किसी गांव में जाके इफ्तिताह करने और किसी गांव में जाके काम करना,
तो मैंने काम तो बेतहाशा किए हैं, और आप ही का हुक्म है, आपने मुझे राना सनाउल्लाह खान साहब ने ही चेयरमैन वादा अपॉइंट किया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया। तो मैंने कहा जी आपके हुक्म से मैं यहां अपॉइंट हुआ हूं, और आपका हुक्म है कि बिला शिरकत गैरे जहां भी लोगों के काम है वो किए जाएं। तो हम लोगों के काम कर रहे हैं। इतने में शोएब अदरीस साहब ने राना साहब को एक तस्वीर दिखाई कि जी ये आसम नजीर साहब ने मुझे भेजा है कि इन्होंने गेदड़ी में इफ्तिताह किया है। तो मैंने उनको कहा कि भाईजान ये 1 साल पहले गेदड़ी जो है उसके वेलफेयर सोसाइटी के लड़के मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमारा ये मसला है, वो मसला अल्लाह की जात के फजलो करम से मैंने उनका हल कर दिया, और मैं उनके गांव आज से कोई 1 साल पहले मैं और राना आजम साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम दोनों गए, तो वहां हमने एक इफ्तिताह किया। तो राना सनाउल्लाह खान साहब, अभी बात मैं कर ही रहा था, तो आजाद अली तबस्सुम साहब कहते हैं कि सर ये लोग कहते हैं। तो राना साहब ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, किसी के झूठे होने की अल्लाह ने कुरान में ये तस्दीक कर दी है कि वो किसी की बात लेके आगे चल पड़े। आप मेरे साथ कोई और बात कर रहे हैं, आपने मेरे साथ कोई और बातें की हैं, जब वो आपके सामने बैठा है तो अब आप और बातें कर रहे हैं। तो आप लोग मेहरबानी करें, पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। पार्टी ने एमएनए एमपीए का किसी को कोई टिकट नहीं देना जब तक पार्टी सर्वे ना करवा ले कि वहां से कौन इलेक्शन जीतेगा। और इस हुक्म के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि जाएं अपने हलके में अपनी तैयारी करें, सारे पार्टी अपना सर्वे करवाएगी, उसके बाद पार्टी क़यादत फैसला करेगी कि हमने किसको टिकट देना है, हमारा कौन सा बेहतर कैंडिडेट है। ये कल का सूरत हाल है जी, यही कल बातें हुई हैं। लेकिन जो आज मीडिया पे या जो देखें, मैं चक जुमरा मीडिया जो है, मीडिया देखें लोगों की आंखें हैं, लोगों के कान हैं, लेकिन खुदा रहा देखें लोग आपकी ड्रॉ की हुई लाइन को लाइन ऑफ एक्शन बना लेते हैं, आपकी कही हुई बात को, आपकी लिखी हुई बात को लोग फॉलो करते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप भी देखें, अल्लाह की जात ने कुरान में बड़ा वाज़े कहा है, अल्लाह का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से टस से मस होने वाला शख्स जो है वो शायद वक्ती तौर पे तो कोई फायदा गेन कर रहा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिंदगी में मैंने किसी को परफॉर्म करते देखा है जिसने अल्लाह के प्रिंसिपल को छोड़ा है। अल्लाह की जात ने गीबत करने वाले के बारे में कुरान में यह कहा कि वो अपने भाई, मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। इसी तरह झूठे पे अल्लाह की जात ने सनद लगा दी, स्टैंप लगा दी कि वो किसी की बात को लेके आगे चल पड़ता है। तो खुदारा मेरी आपसे भी ये गुजारिश है, इलेक्शन देखें बड़ा अहम डे होता है, ये बड़ा अहम रोल है आप लोगों का। यहां पे लोगों के आने वाले 5 साल के वक्त और तकदीरों के फैसले होने हैं। आपकी क़यादत ही आपके इलाके और आपके बच्चों और आपकी नस्लों के लिए बेहतरी कर सकती है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कम अज कम आप लोग तस्दीक किया करें इन चीजों से और बेहतरी का फैसला किया करें, और उन लोगों को सपोर्ट करें जो लोग इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपनी क़यादत के लिए और अपनी पार्टी के लिए लॉयल है। तो पार्टी, ये बड़ी बाखूबी पार्टी को अंदाजा है, और राना सनाउल्लाह खान साहब क्योंकि लोकल हैं, फैसलाबाद के हैं, राना सनाउल्लाह खान फैसलाबाद का किला है, उनसे कोई चीज ना छुपी है ना उनसे छुप सकती है। वो लोगों से और चीजों से और इदारों से ज्यादा अवेयर हैं एक एक बंदे के बारे में। तो कल उनका यह हुक्म था कि पार्टी सर्वे करवाएगी, पार्टी ने सर्वे करवाना है, सर्वे के बाद फैसला होगा। हमारे एमपीए के कैंडिडेट पीपी 98 में और भी हैं, हमारे पीपी 99 में एमपीए के कैंडिडेट और भी हैं, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं जो उनके साथ रहे हैं, आज भी साथ हैं। तो पार्टी अपने किसी कारकुन को, किसी वर्कर को ऐसे नहीं छोड़ रही, पार्टी उस पर वर्क कर रही है, उसका एनालिसिस ले रही है और एक बड़ा क्लीन सर्वे करा रही है। उस सर्वे के बाद फैसले होंगे कि एमएनए का इलेक्शन कौन लड़ेगा, एमपीए का इलेक्शन कौन लड़ेगा। आज की डेट तक कोई ऐसा फैसला मौजूद नहीं है। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह खान साहब को अल्लाह की जात ने इतनी ताकत दी है और इतनी इज्जत दी है, वो इतने क्लियर हेडेड आदमी है
कि अगर उन्होंने फैसला करना हो तो वो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। आपके सामने है उनकी जिंदगी के सारे पसे मंजर। जिस दिन राना सनाउल्लाह खान साहब ने फैसला कर लिया, मैं बतौर उनका छोटा भाई, उनका वर्कर, पार्टी का वर्कर, पार्टी का कारकुन, मैं जो मुझे वो हुक्म देते मैं उससे टस से मस हो सकता था। मैं चेयरमैन हूं बापदा का, मुझे उन्होंने चेयरमैन लगाया हुआ। मेरी चेयरमैनशिप के अंडर 33 एमएनए आते हैं। इतनी बड़ी सीट उन्होंने मुझे दी हुई है। इंडिपेंडेंट ये चीफ मिनिस्ट्री है जिस पे मैं काम कर रहा हूं, और इसमें मैं अल्लाह के फजलो करम से मैं ये समझता हूं कि मैं एमएनए एमपीए से ज्यादा लोगों को डिलीवर कर सकता हूं, और हम कर भी रहे हैं। अगर कोई ऐसा फैसला होता तो आज मैं स्क्रूटनी करवाने आता। रात के फैसले के बाद यह फैसला खत्म हो चुका होता और मैं आज उस बंदे के वोट मांग रहा होता आप लोगों से जिसको राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये एमएनए है और ये एमपीए है। तो इसलिए इस तरह का कोई काम अभी तक नहीं हुआ। ये सिर्फ इब्हाम है, गलत है। पार्टी सिर्फ उस बंदे को टिकट देगी जो एमएनए का बेस्ट कैंडिडेट होगा। पार्टी सिर्फ उसको टिकट देगी जो एमपीए का बेस्ट कैंडिडेट होगा, और अल्लाह के फजलो करम से इसका फैसला राना सनाउल्लाह खान साहब अगले 8-10 दिनों में कर देंगे और सारा क्लियर हो जाएगा। पार्टी जिसको टिकट देगी तमाम क़यादत उसके साथ होगी, हमारे तमाम लोग उसके साथ होंगे, और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह मैं बतौर वर्कर, मैं बतौर पार्टी का कारकुन बाहुकम राना सनाउल्लाह खान साहब उस बंदे के वोट मांगता फिर रहा हूंगा। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की रहमत से आप लोग इस चीज के गवाह हैं। मेरा अल्लाह जो है वो हम पे फजल और करम करे। इंशाअल्लाह टिकट बीबी सैयदा हुमा बतूल साहबा को मिलेगा। वो बेस्ट कैंडिडेट हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो पाकिस्तान की, वो एशिया की पहली बिजनेस वुमेन है जिनकी अपनी एयरलाइन है, जिनके फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियां हैं, वो पढ़ी लिखी खातून है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, बड़े घराने से उनका ताल्लुक है, जिंदगी में हर चीज उन्होंने देखी है। अल्लाह उन पर बड़ा मेहरबान है, और मेरी आप लोगों से दुआ है, गुजारिश है कि आप उनको सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी नुमाइंदा जो है वो बेहतरीन साबित होगी। बाकी जो पार्टी फैसला करेगी बिल्कुल हम तमाम लोग उसके पाबंद होंगे। ये भी आपने कहा कि जो पार्टी फैसला करेगी उसके पाबंद होगी। अगर सीट आपको दी जाती है एनए को, तो अगर पार्टी आपसे मशवरा करती है कि सूबाई असम्बली में जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे आप किसको रिकमेंड करेंगे, आपकी क्या राय है, तो आप क्या पार्टी को मशवरा देंगे? पार्टी, मैंने आपको शुरू में बताया कि पार्टी ने सर्वे करवा लिया। रात को राना सनाउल्लाह खान साहब ने बताया कि हमने जो पिछले सर्वे करवाए थे उस सर्वे में हमारा 88% जिस सर्वे रिपोर्ट जो थी वो करेक्ट हुई है, 88%। तो अभी पार्टी ने दोबारा जो सर्वे करवाने शुरू किए हुए हैं इस साल इस इलेक्शन के लिए, उसमें उनको कहा है कि हमें 100% क्लियर सर्वे चाहिए। तो पार्टी ये फैसला खुद करेगी, ये राना सनाउल्लाह खान साहब ने फैसला करना है, और वो फैसला उन्होंने उस सर्वे के मुताबिक करना है जो सर्वे वो करवा रहे हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि एमएनए की कोई राय ली जाएगी। अगर कोई इक्वल होंगे एमपीएस तो शायद एमएनए से पूछा जाए कि इसमें से कौन बेहतर है, या दूसरा उन्होंने कहा है कि आप अपनी कैंपेन करें, अपने हलके में रहें, हमने आप लोगों का सर्वे करवाना है। तो उस सूरत में वो पूछ सकते हैं कि इनमें हमारे पास ये सर्वे रिपोर्ट है, आपकी क्या राय है। तो सर पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हमारा जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए ठीक है। हम में थोड़ा गायब आ रहा है, आप में लोकल लेवल पे समझ ले या कुछ ऐसा रावत वापस जो हम अभी तक नहीं कर सके। मैंने 2-3 दफा आपको मैसेज भी किया है, मुझे दीदी की फोटो चाहिए चैनल पे भेजने के लिए, आपने ना देखा होगा वो फोटो मेरे पास नहीं। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता। और दूसरी बात, जो रात वाली खबरें हैं वो किसी भी ऑफिशियल चैनल पे नहीं चली, ना किसी पेपर पे अभी तक भेजी गई है, वो सोशल मीडिया की खबर है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे दोस्त यहाँ पर सबकी बात कर रहा हूँ, हमने वो उनसे बकायदा मौक़िफ़ लिया है। अगर उन्होंने हमें झूठ मौक़िफ़ लिया तो उसके जिम्मेदार वो जिन्होंने भी दिए, हम किसी का नाम मेंशन नहीं करते। अच्छा, आपने बड़ा क्लियर ये वादे कर दिया है
कि टिकट अभी तक या कोई भी ऐसा पैनल सामने नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा किया, वरना एक बहाम था क्योंकि हमारे पास मौके पड़े हुए हैं, पिछली मौके मेरे पास पड़ा हुआ। और दूसरी बात यह है कि इस हल्का में सर पहली खतून सियासतदान सामने आ रहे हैं, तो इस हल्का की नेचर जो है सबका हिस्ट्री है सियासत की, उसमें किसी खतून को मतलब ना भी सामने एज ए उम्मीदवार आए हैं और ना मेरे ख्याल अवाम के। तो इस एटमोस्फेयर में आप समझते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए या आपको? देखिए, मैं इस बात को बड़ी तस्दीक के साथ करना चाहता हूं और इसका फैसला इसकी जजमेंट आप लोगों ने देनी है। हम ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों का एक फैमिली बैकग्राउंड है। हम जितने लोग यहाँ पे, हमारा एक कल्चर है, तहसीन अवान को राना आजम उठा सकता है कि मैंने आपको वोट नहीं देना। तहसीन अवान को चौरी कालू बाजवा के साथ मेरी हो सकता है हमारा आपस में कई चीजों पे इख्तिलाफात चलते रहते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आपके घर में आपकी बहन आ जाए, आपकी बेटी आ जाए, आपकी बहू आ जाए, हमारा कल्चर आपको इजाजत देता है कि आप उसको उठा दें? हम तो कत्लों की सुलह कर लेते हैं, हम तो खवातीन के कहने पे, खवातीन के आने पे अपने कत्ल छोड़ देते हैं, और ये मैंने किया है। हम सब ने ये चीजें देखी हुई हैं। तो खातून को अल्लाह ताला की जात ने खातून को मर्द के बिल्कुल इसी बराबर पैदा किया है, और अगर कोई पढ़ी लिखी खातून, कोई बिजनेसमैन खातून कोई इनिशिएट करती है, तो अल्लाह के फजलो करम से ये तो हमारे लिए एक अच्छा साइन है, हमारी बच्चियों के लिए अच्छा साइन है। आज तक हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां जो हैं वो इसलिए पसमानदा हैं कि उनके साथ आज तक कभी किसी की इंट्रोडक्शन ही नहीं हो सका, कोई बंदा डायरेक्ट ही नहीं हो सका। तो एक खातून एमएनए आने से, और हम सब लोग यहाँ उसके नुमाइंदा हैं, एक उसके खातून के एमएनए से आने से हमारे इलाके में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आएगी, तालीम में बेहतरी आएगी। स्ट्रेटजी क्या आपकी, प्लानिंग क्या है, आप किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि आपको बड़े नामों से घराने यहाँ पर आप एक नया सियासत, किस प्लानिंग से आप आ रहे हैं? देखें जी, जहां तक सियासत की बात है तो मुझे अल्लाह की जात ने इलेक्शन लड़ना भी सिखाया है और मुझे अल्लाह की जात ने सियासत भी सिखाई। सियासी घराने के बड़े होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मैंने 2015 में पहली दफा चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और मैंने अल्लाह के फजलो करम से पूरे फैसलाबाद में सबसे ज्यादा लीड लेके मैं चेयरमैनशिप जीता। आज मुझे मेरी पार्टी ने जिस ओहदे पे बैठाया है, मैं समझता हूं कि मैंने अपने आप को सुरखरू किया है, मैंने राना सनाउल्लाह खान साहब को सुरखरू किया है। मेरा ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस बना हुआ है और हम लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो लोगों का राब्ता है, हमारा ताल्लुक है, हमारी अवेलेबिलिटी है। मैंने साबित किया है, मैं 2008 में पहली दफा हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट लिया। 2002 से ऑनवर्ड 2023 का एंड हो रहा है, मेरे दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहे हैं। मैं कभी सियासत, मैंने इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा, मैंने छोड़ा या नहीं छोड़ा, आप किसी भी मेरे अजीज से पूछ लें, राना आजम साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें, चौरी कालू बैठा हुआ है, बिलाल मल्ली साहब साई साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से हैं, लेकिन मेरा इनका ताल्लुक 2002 से है और मैंने हमेशा अपने भाइयों की तरह इनके साथ, इनको कभी जिंदगी में किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़ी है तो दिन रात मेरे दरवाजे खुले रहे हैं। तो हमने लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल के रखे हैं, हमारे दिल खुले हैं लोगों के लिए। हाँ, और सेकेंडली ये तो एक एमएनएशिप है जहां पे मेरा अपना घर है और हर गांव में, हर शहर में मेरा जाती घर है, यहाँ पे मेरे अजीजों का घर है। मैं तो 33 एमएनए के हल्के को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से डील कर रहा हूँ और अल्लाह के फजलो करम से आप देखें, आप पूछें हमारे एमएनए से कि हमने उनके किस तरह से काम किए। हम वर्कर लोग हैं। अल्लाह ने हमें और भी बात सुनने में आ रही है कि
जो दिल्ली आपके दोनों हल्के 98-99 से वहाँ से जो एमपीएस एमपीएस उन्होंने पार्टी को लिख कर दिया कि हम ऐसा भी है। अगर अगर पार्टी को कोई देखें, पार्टी मेरे नजदीक पार्टी का नाम राना सनाउल्लाह खान है। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं। इस हल्के का, इस जिले के फैसले, बल्कि पूरे पंजाब के फैसले मियां शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब राना सनाउल्लाह खान साहब की मुशावरत से करते हैं। अगर राना सनाउल्लाह खान साहब को एमपीएस लिख के दे दें कि हमने ये इलेक्शन नहीं लड़ना, तो आपके साथ हमारे साथ नहीं लड़ना, तो फिर राना सनाउल्लाह खान साहब को वो किसी चीज के पाबंद थे या बाउंड थे कि वो फैसला ना करते? वो 1 मिनट में फैसला कर देते। वो मुझे हुक्म करते कि हमने आपकी जगह फलां बंदे को इलेक्शन। आप देखें कि हम लोग कितने मजबूत आदमी के साथ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा इलेक्शन सिर्फ एक सियासी घराने के फर्द से नहीं है। हमारा इलेक्शन एक बहुत बड़े सिस्टम के साथ है। इस इलेक्शन का फैसला सिर्फ एक सियासी घराने ने नहीं करना, इस इलेक्शन का फैसला एक सिस्टम ने करना है, और वो सिस्टम जो है वो सब पे हैवी है। और अगर इस तरह का कोई फैसला होना होता तो मेरी पार्टी अभी तक हम लोगों को डिले कर रही होती। हमें तो पार्टी को तो चाहिए था कि फैसला करके तो बंदों को इलेक्शन के लिए भेजते ताकि लोग अपनी कैंपेन लॉन्च करते। तो यहां पे बड़ा सोच समझ के फैसला होना है। ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है। एमपीए तक चेंज हो जाने हैं, एमपीए तक का कोई फैसला नहीं है। पार्टी ने सिस्टम के साथ लड़ने के लिए, सिस्टम को ब्रीच करने के लिए यहां पे कैंडिडेट देने हैं। सर आईबीसी का और नूनी की जो एडजस्टमेंट हुई है, तो ये कल तो सिनेरियो चेंज हो गया, उनका टिकट है तो इनके साथ का पैनल कंप्लीट हो जाता है। तो फिर आईबीसी के जो एडजस्टमेंट की पॉइंट 98 देखें, ये पार्टी का फैसला है। कल राना सनाउल्लाह खान साहब ने बताया कि अगले 2-3 दिन में उनके साथ तमाम बोर्ड्स खत्म हो जाने हैं, इंटरव्यूज। उसके बाद पार्टी फैसला करेगी कि पार्टी ने किस किस के साथ एडजस्टमेंट करनी है। पार्टी सिर्फ आईपीपी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर रही, पार्टी बहुत सारी और जमातों के साथ भी, जो पीडीएम हमारे साथ नहीं, पीडीएम की जो जमातें हुकूमत के साथ रही हैं, वो तमाम जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ राब्ते में हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बन रही है। तो वो तमाम पार्टियां उनके साथ शामिल हैं, उनके साथ गुफ्तगू कर रही हैं, उनके साथ अपनी एडजस्टमेंट चाहती हैं, सीट टू सीट एडजस्टमेंट होनी है। बकौल राना सनाउल्लाह खान साहब के अभी वो फैसले क़यादत ने शुरू करने, उसके बाद ये फैसला तो क़यादत का है। क़यादत की जो हमारी जराए है वो ये बता रहे हैं कि विंग जो है 95 वो पार्टी क्लियर कर लें, लेकिन जो मामला है तय करने वाले लोग NA 95 थे, जो आपके दरमियान और आजाद अली तवस्सुल के दरमियान, अगर पार्टी आजाद अली तवस्सुल को खड़ा कर देती है तो आप ये बताएं कि अपने पूरे ये ग्रुप के साथ नून का जो भी कैंडिडेट आएगा उसको सपोर्ट करेंगे या आजाद इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल हम पार्टी के साथ खड़े होंगे। हम तो पार्टी से 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हो सकते। जो पार्टी का हुक्म होगा वो हमारे लिए हरफ आखिर होगा। सर हल्का के अवाम के लिए, हल्का के अवाम को यही मैसेज है कि हमने 40 साल सियासत में किस किस बंदे को हमने इलेक्शन नहीं जितवाया। हर बंदा हमने टेस्ट कर लिया है। हर एमपीएस एमएनएस जो हमारे यहां से जीतते रहे हैं वो मियां नवाज शरीफ के नाम पे जीते हैं। वोट मियां नवाज शरीफ का है। वोट जो है, वोट की ताकत जो है वो अवाम ने दी, और अवाम का दिल मियां नवाज शरीफ के साथ धड़कता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ धड़कता है। हमने जिन लोगों को टेस्ट किया है, हमें बार बार दींगे मुसलमान, हमें एक सुराख से 2 दफा नहीं धंसना चाहिए। मेरा ये मैसेज है कि आपका एक वोट, वो शख्स पीएचडी हो या वो शख्स बिल्कुल अनपढ़ कहीं छलियां बेच रहा हो, उसके वोट की ताकत और उसके वोट का फैसला एक है। अपने वोट का फैसला अपने इलाके की फलाह बहबूद, अपने इलाके की तरक्की और अपने इलाके के अमन के लिए करें। और हमारा आने वाला इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन है।
हम सिर्फ एक सियासी फैमिली के साथ नहीं, एक सिस्टम के साथ लड़ने जा रहे हैं। और उस सिस्टम को डिफाइन करूंगा तो मुझ पे तौहीन अदालत लग जाएगी। तो आप उस सिस्टम को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। उम्मीदवार वो काफी है, उसका हैवी है और उनको प्रोटोकॉल भी मिलता है। तो आप अगर टिकट आप इलेक्शन डे पे जो मुश्किलात हैं आप क्या सामना कर सकते हैं? प्रोटोकॉल तो अभी मेरे भाई ने कह दिया कि प्रोटोकॉल बराबर है। मेरा ख्याल है कि मेरा प्रोटोकॉल उससे ज्यादा है। और वो आप लोगों ने बल्कि कोई चैनल ऐसा नहीं छोड़ा जिससे मेरे प्रोटोकॉल की वीडियो नहीं चला दी। ये बताएं कि अगर आपको टिकट मिलता है, आप इलेक्शन में आती है, तो जो आपके मुद्दे मुकाबल है और क्या समझते हैं कि आपका पीटीआई से मुकाबला होगा या किसी आजाद कैंडिडेट से मुकाबला? देखें, जहां तक मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसको कल आप लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी हो। मेरे नजदीक जो मेरी इंफॉर्मेशन है, हमारे मद्दे मुकाबिल जो कैंडिडेट हैं अली अफजल साई साहब, वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं। और वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन इसलिए सोच रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि वो कल को जीत के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं। और इसलिए उन्होंने ये स्ट्रेटजी प्लान की है और वो कोशिश में हैं कि वो इलेक्शन के बाद अपनी सेटलमेंट करें। अच्छा, ये बताएं कि आम ये बात मंजर यहाँ पर आ रही है कि जो आपके मद्दे मुकाबला है वो पंजाब की बड़ी ताकत के भी दमाद है और सिस्टम चाहता है कि उन्हें राजी करने के लिए भी, जो आपने सिस्टम की बात की है, वो चाहता है कि उस शख्सियत को राजी करने के लिए एनए पर उसको जिता दिया जाए। तो क्या आप कहते हैं सिस्टम ऐसा कर सकता है? देखें जी, सिस्टम ने पिछले इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ यही किया है। सिस्टम जब चाहता है तो सिस्टम अपने आप को सेट कर लेता है, लेकिन सैयदा हुमा बतूल वर्सेस सिस्टम, हम सिस्टम को तबाह कर देंगे, हम सिस्टम को क्लोज कर देंगे। अल्लाह के फजलो करम के साथ अवाम की ताकत और अवाम के साथ सिस्टम लड़ नहीं सकता और ये हम साबित करेंगे और इंशाअल्लाह साबित किया है और आइंदा भी करेंगे। देखें, चीमा साहब मेरे राइट हैंड थे, आजाद अली तबस्सुम साहब भी मेरे राइट हैंड है। मेरा तो बिल्कुल। देखें, बाजवा साहब एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। बाजवा साहब के वालिद ने इस हल्के में उस वक्त इलेक्शन लड़े जब साई फैमिली का वजूद नहीं था। बाजवा साहब ने एक साफ सियासत की। बाजवा साहब ने अपने धड़े को हमेशा कायम रखा। अब चौधरी कालू बाजवा साहब के जो जज्बात हैं या जो इनकी बात है, वो इनकी जाती बात है। मैं इनका भाई हूं और मैं तो उन लोगों में से हूं कि मेरा किसी के साथ ताल्लुक हो और वो कोई इंतहाई गलत काम करके भी आ जाए तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कह दे कि नहीं तुमने तो बड़ा गलत कर दिया, मैं उसको डिसऑन कर दूं। मेरा ये भाई है जो कहता है हम इसके साथ हैं, इसके पीछे खड़े हैं। जैसे कालू बाजवा साहब ने लाइक किया है ना अजमल चीमा साहब से, ऐसे आजाद अली तबस्सुम साहब मेरे भाई हैं, मेरे गांव के। अगर राइट पे मैं बैठा हूँ तो लेफ्ट पे वो है ना कालू भाई, राइट पे मैं बैठा हूँ, मेरा हक भी भाई आजाद के लिए उतना ही है जितना कालू बाजवा साहब ने अपना अजमल चीमा साहब से। लेकिन मुझे यकीन है कि जब किसी प्लेटफॉर्म पे बात हुई तो भाई को मैं हमादा नहीं, भाई को हुक्म करूंगा हसीनाबाद साहब को आप आजाद अली तबस्सुम साहब को उन्होंने सारी